हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 11th ऑनलाइन क्लासेस। मैं योगिता मोरे आपको ओसीएम सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। इसमें हमने ऑलरेडी नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ और बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट इसका भी स्टडी किया इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में। फिर उसके बाद बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव थे उसका भी स्टडी किया। फिर रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस ये भी देखा। और पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ इसका जो चार्ट है वो देखा। आगे हम इसका डिटेल में जो हमने चार्ट देखा उसका आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इंडस्ट्रीज, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि इंडस्ट्री का मतलब क्या है। इंडस्ट्री यानी क्या है? इंडस्ट्री ये है जिसमें हम प्रोडक्ट का जो काम होता है उसके बाद प्रोडक्ट बनाने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचने के लिए जो पहुंचता है, यानी जब प्रोडक्ट बनाते समय एक जगह पे रहता है फिर वो दूसरी जगह पे जहाँ पे कंज्यूमर्स गुड यानी जहाँ पे कस्टमर्स होते हैं उन तक कैसे पहुँचाया जाता है, इसको हम फिर वो पहुँचाने के बाद उनका सेटिस्फेक्शन कैसे होता है, उनकी वांट पूरी होती है या नहीं, ये हमने इंडस्ट्री में देखा था। आज हम इस इंडस्ट्री के जो 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो डिवाइडेड है वो हम आज देखने वाले हैं। फर्स्ट जो है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड जो दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री और थर्ड जो है टर्शरी इंडस्ट्री। पहला जो है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो नेचर पे डिपेंड होती है। ये एक नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, यानी प्राइमरी इंडस्ट्री इज़ अ कंसर्न विद नेचर, यानी वो नेचर पे डिपेंड होती है। इट इज़ अ नेचुरल ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री मे बी यूज एज द इनपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर 3 टाइप्स, यानी यहाँ पे जो प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं हम, जो इंडस्ट्री में बने हुए प्रोडक्ट का यूज़ हम सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए भी कर सकते हैं। अभी प्राइमरी इंडस्ट्री में 3 पार्ट्स है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सेकंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और थर्ड जेनेटिक इंडस्ट्री। जो फर्स्ट जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, दिस इंक्लूड फार्मिंग and cultivations of land. The quantity of product depend on many factors like fertilizers of land, climatic condition, rainfall, etc. यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में फार्मिंग एंड कल्टिवेशंस ऑफ लैंड इंक्लूड होता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में लैंड, क्लाइमेट और क्लाइमेटिकल कंडीशन, रेनफॉल्स ये प्रोडक्ट बनाते समय हम यूज़ करते हैं, यानी वो हमें लगते हैं। इसलिए ये जो इंडस्ट्री है वो प्राइमरी इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, बहुत मायने रखती है। सेकंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री draw out product from natural resources, for example soil, air and water. Generally the product are in raw and they are used by manufacturing and construction industries for producing finishing goods. यानी यहाँ पे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है जैसे कि ऑयल, सॉइल एंड वाटर, ये जो प्रोडक्ट हम ड्रॉ आउट करते हैं, ये जो प्रोडक्ट वो कई बार वैसे कि वैसे हम यूज़ करते हैं, तो कई बार उन पे हम मैन्युफैक्चर करके यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे एक्सट्रैक्टिंग ऑयल एंड मिनरल
फ्रॉम अंडरग्राउंड, यानी जो ऑयल होता है वो हम शुद्ध करके वो हम यूज़ कर सकते हैं। फिर वाटर हो गया, वाटर पे भी हम उसको मिनरल करके हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो हो गए ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल हो गए। सी, genetic industry. Genetic industries are engaged in reproductions and multiplications and plant and animals. For example, animal husbandry, secondary. सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पे जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इसका समावेश होता है। ये तो था एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ की जो 3 पॉइंट्स होते हैं। यानी यहाँ पे हम जेनेटिकल इंडस्ट्रीज़ में हम देख सकते हैं जो मत्स्य व्यवसाय होता है, कुक्कुट पालन जब हम कहते हैं तो उनका समावेश जो होता है वो जेनेटिक इंडस्ट्री में होता है। ये जो 3 जो थे वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट थे। आगे हम देखेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। दिस इंडस्ट्रीज़ डिपेंड ऑन प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। ये जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है वो प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिपेंड होती है। यानी जो रॉ मटेरियल जो आता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री से आता है, फिर उस पर प्रोसेस करके हम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट बनाते हैं या उसमें और कुछ भी हम इस प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैन्युफैक्चर करके। They convert the raw material provided by primary industries into finished product. For example, tomato provides by secondary industries are primary industries are used for making sauce and ketchup. यानी टोमेटो जो होते हैं वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आते हैं, यानी कि वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आते हैं। फिर उस पे हम प्राइमरी सेक्टर में हम उस पर कुछ मैन्युफैक्चर करके फिर सूप और केचप बनाते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी सेक्शन के 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। फर्स्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, सेकंड जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, 2 पार्ट बताए गए हैं, मैंने 3 बोले आपको, 2 पार्ट बताए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मीन्स दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड मैन पावर। यानी यहाँ पे जो हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज में क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट और मशीन यानी मैन पावर का इस्तेमाल करते हुए आसानी से हम प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं। तो वो फाइनेंशियल गुड्स में भी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर्स गुड्स, यहाँ पे कैपिटल गुड भी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए लगते हैं। द फाइनेंशियल गुड में भी कैपिटल गुड और कंज्यूमर्स गुड्स, फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल्स, शुगर्स, पेपर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ये जो हो गए हमारे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गए। यानी यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट आते हैं मशीन और मैन पावर के साथ में उस पे हम मैन्युफैक्चर करके फिर प्रोडक्ट आगे हम बेचते हैं। सेकंड, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, bridges, road, tunnel, canal, metro, etc. In case of other industries, good can be
produced at one place and sold at another place, but good made and sold by these industries are to one place. This is only industry which create immovable wealth. यानी यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो काम करते हैं, जो काम में आता है, वही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। जहाँ हम बिल्डिंग बनाते हैं, डैम बनाते हैं, रोड बनाते हैं, टनल बनाते हैं। हम जब अदर इंडस्ट्रीज़ का देखें तो प्रोडक्शन एक जगह और दूसरी जगह कंजम्पशन, ये बात आती है। पर यहाँ कंस्ट्रक्शन में वो नहीं होता। एक ही जगह पे प्रोडक्शन किया जाता है और एक ही जगह पे कंजम्पशन भी किया जाता है। उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। दोस्तों, ये जो थे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के 2 पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अभी हम सी पॉइंट देखेंगे, टर्शरी इंडस्ट्री। Tertiary industries means they provide support services to primary and secondary industries. Service facilities are provided by the industries. यानी यहाँ पे टर्शरीज इंडस्ट्रीज़ में क्या बताया गया है कि सपोर्ट का भी सर्विस देते हैं। यानी ये जो काम करते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी का एजेंट बन के ये काम करते हैं। जो इंडस्ट्रियल यानी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग सर्विस देते हैं, विच कम अंडर द ट्रेडिशनल कैटेगरीज। यानी टर्शरीज जो है वो सपोर्ट सर्विसेज की सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज को इंडस्ट्रीज़ में पहुंचाने के लिए। प्राइमरी और सेकेंडरी को ये बहुत हेल्प करते हैं। It included transport, banking, and comes under the traditional categories, whereas in modern time, hotel industries, tourism industries, entertainment industries, etc. are also included. ये जो हो गए हमारे जो प्राइमरी सेक्टर्स, यानी जो इंडस्ट्री में हमने देखा, जो आपने चार्ट देखा होगा, तो वहाँ पे इंडस्ट्री में 3 पार्ट किए गए थे, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में 3 पार्ट थे, एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जेनेटिकल इंडस्ट्रीज, और बी जो था सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज थे। और सी जो था हमारा टर्शरी इंडस्ट्री, उसमें देखा हमने ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट की जो होती है वो सुविधा की जाती है। आगे हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट, कॉमर्स। आपने चार्ट में देखा होगा कि सेकंड पॉइंट जो कॉमर्स है, कॉमर्स में भी 2 पार्ट किए गए हैं। फर्स्ट जो है वो ट्रेड और दूसरा जो है वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जब हम ट्रेड के बारे में देखते हैं तो ट्रेड में भी होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, ये 2 पार्ट बनाए गए हैं। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में देखते हैं तो ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, मिशन, मर्केंटाइल एंड कम्युनिकेशन, मर्केंटाइल एजेंट एंड कम्युनिकेशन, ये जो पॉइंट है वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में देखे गए हैं। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे ये ट्रेड मीन्स क्या है। पहले तो हम ट्रेड से पहले कॉमर्स मीन्स क्या है वो देखेंगे। कॉमर्स इज that part of business activities which is converted with the distribution of goods and services provided by industries। यानी हम देखेंगे दैट इज़ द बाइंग एंड सेलर गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे कॉमर्स का जो बाइफर्केशन किया गया है उसमें ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ट्रेड
और पहले हमने देखा कि ट्रेड के बारे में हम यहाँ पे प्राइमरी जो है, प्राइमरी या हो या सेकेंडरी हो, इंडस्ट्रीज़ में वहाँ से जो गुड्स आए हैं तो उन्हें हम लोगों तक कैसे पहुँचाएं। उन्हें तो लोगों तक पहुँचाना तो चाहिए, पर यहाँ पे कंज्यूमर्स गुड्स हो या कैपिटल गुड्स हो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है। जो एक्टिविटीज़ में है तो वो कॉमर्स में आती है। यानी ये जो वो जगह है कि बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस की एक्टिविटीज़ में जो लोग लोगों तक सामान पहुंचाने का काम करते हैं और एंटरप्रेन्योर्स फ्लो जारी रखते हैं, तो उनको गुड्स और सर्विसेज इसको हम कहेंगे कॉमर्स। यानी यहाँ पे जो हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बनाया गया है, प्रोडक्ट तो हमने इंडस्ट्रीज़ में बनाया, पर वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुँचे, इसका जो बीच में का जो हिस्सा है उसको हम कहेंगे कॉमर्स। तो उस कॉमर्स में जब हम देखेंगे, पहला जो है ट्रेड मीन्स क्या है। ट्रेड डिनोट्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी और मनी वर्थ। यानी यहाँ पे हम देखते हैं जो बाइंग एंड सेलिंग की जो सर्विस देता है, पैसे के लिए लोन देता है, यानी ट्रेड एक ऐसी फैसिलिटी है जो बाइंग एंड सेलर्स का जो गैप होता है वो ख़त्म करता है। यहाँ पे ट्रेड की फैसिलिटी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेलर टू द बायर्स। यानी ये जो प्रोसेसिंग होती है वो गुड्स और सर्विसेज को सेलर से लेके बायर तक पहुँचाने की होती है, उसको हम कहेंगे ट्रेड। यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेड इज़ अ फर्दर क्लासिफिकेशन। ट्रेड के जो दो मेन क्लासिफिकेशन किए गए हैं, एक होम ट्रेड, उसको हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड, दूसरा नाम है उसका, और दूसरा जो है फॉरेन ट्रेड, और उसको दूसरा नाम है एक्सटर्नल ट्रेड। फर्स्ट हम देखते हैं होम ट्रेड यानी इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड is this trade buying and selling of goods and services take a place within a geographical boundaries of a country। यानी ये जो ट्रेड है वो जोग्राफिकल दृष्टि से हम देखेंगे या उसके साइड में देखते हैं तो वो जोग्राफिकल बाउंड्रीज में ये इंटरनल ट्रेड का गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी हमारे कंट्रीज़ के अंदर जो होते हैं उसको हम इंटरनल ट्रेड कहेंगे। अभी यहाँ पे इट इज़ फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। यानी यहाँ पे ट्रेड के दो पार्ट है, दो पार्ट में ये ट्रेड डिवाइड गया, इंटरनल ट्रेड डिवाइड किया गया है। यहाँ पे होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, ये दो भाग में होम ट्रेड डिवाइड किया गया है। पहले तो हम देखेंगे होलसेल ट्रेड। इन होलसेल ट्रेड गुड्स आर परचेस्ड एंड सोल्ड इन बल्क। A wholesalers purchases in large quantity from the production and sell in a small quantity to the retailers। यानी आप देखते हैं, आपको ये जो वर्ड है होलसेलर्स, ये आपको परिचित होगा। आपने बहुत बार आप जब जाते हैं कुछ कपड़े खरीदने जाते हैं और कुछ भी बाहर जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये होलसेल की दुकान है, होलसेल की दुकान है। यानी यहाँ पे जो प्रोडक्ट परचेज़ किए जाते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज़ किए जाते हैं, उनके पास लार्ज क्वांटिटी में होते हैं और वो फिर स्मॉल क्वांटिटीज़ में यानी उसके छोटे छोटे भाग करके वो रिटेलर के पास देते हैं, उनको कहेंगे हम होलसेल ट्रेडर्स। ही इज़ द लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द रिटेलर्स। ये जो लिंक है होलसेल ट्रेडर की, वो प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स की बीच की लिंक है। सेकंड हम देखेंगे रिटेलर ट्रेड। रिटेलर ट्रेड इज़ ए बिजनेस एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द सेल ऑफ गुड्स
टू द फाइनल कंज्यूमर्स। यानी यहाँ पे रिटेलर ट्रेड जो होते हैं, होलसेलर के पास जब माल आता है, रिटेलर ट्रेड से यानी छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं, वो दुकानदार क्या करते हैं, होलसेलर के पास से माल थोड़े स्मॉल क्वांटिटीज़ में माल परचेस करते हैं, वो अपने पास रखते हैं। A retailer is the one who purchase from the wholesaler or sometime directly from the producer and sell them in similarly quantities to the final consumers। यानी हम रिटेलर का जब देखते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, यानी वो व्यक्ति जो व्यापारी होते हैं, वो होलसेलर से माल परचेस करते हैं और कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, और वो सिमिलर क्वांटिटीज़ में वो बेचते हैं, यानी वो सेल करते हैं। तो लिंक बिटवीन होलसेलर और सम टाइम मैन्युफैक्चरिंग एंड अल्टीमेटेड कंज्यूमर्स, यानी ये जो लिंक है वो होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड अल्टीमेटेड कंज्यूमर्स के बीच की लिंक है। दोस्तों, ये तो थे हमारे होल ट्रेडर। आगे हम देखेंगे फॉरेन ट्रेड यानी एक्सटर्नल ट्रेड। When trade take place between different countries, it is known as foreign trade. When the boundaries of two countries are crossed, then different currencies are used. It is a further divided as, यानी यहाँ पे फॉरेन ट्रेड हम जो किसे कहेंगे, जो बिजनेस होता है वो बाउंड्री के अंदर ना होके वो बाउंड्री के बाहर जो बिज़नेस होता है, जो बाहर की कंट्रीज़ में बिज़नेस होता है, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। इनके जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोल ट्रेड। ये 3 पार्ट में ये फॉरेन ट्रेड डिवाइड किया गया है। अभी आपको इंपोर्ट ट्रेड यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये शब्द आपको परिचित होंगे, फिर भी मैं एक बार बताती हूँ। इंपोर्ट ट्रेड यानी व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, इट इज़ कॉल्ड एज अ इंपोर्ट ट्रेड। यानी हम जो माल, गुड्स और सर्विसेज जो हम यानी कि हम गुड ले रहे हैं दूसरे देशों से, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑयल हो गया, ये जो हो गया वो दूसरे देशों से हम लेते हैं, यानी हम इंपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट देखते हैं, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू फॉरेन बायर्स, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ एक्सपोर्ट ट्रेड। यानी एक्सपोर्ट ट्रेड हम किसे कहेंगे, हमारा देश अपनी गुड्स और सर्विसेज दूसरे देशों में बेचते हैं, तो उसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे आसाम की टी हो या रत्नागिरी के हापुस आंबे हो यानी मैंगो हो, तो और बहुत सारे मसाले हो, तो ये हमारे देश से दूसरे देश में जाते हैं, यानी वो एक्सपोर्ट होते हैं। और इंटरपोल ट्रेड मीन्स इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड। यानी ये जो ट्रेड है इंटरपोल ट्रेड, ये कॉम्बिनेशन होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। यानी यहाँ पे क्या होता है, एक देश दूसरे देश तक माल पहुँचाने का काम करता है, वो बीच में का एजेंट का काम करता है। इट इन्वॉल्व्स द
importing the goods from one countries and reselling these goods to another countries. For example, Indian seller importing goods from Japan and re-exporting some goods of Africa. यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट को लेकर एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री तक बेचते हैं, यानी एजेंट का काम करते हैं। यानी हम देखेंगे इंडियन सेलर, इंडिया जो सेल करता है इम्पोर्टेंट गुड्स फ्रॉम जापान एंड री एक्सपोर्टिंग सम गुड्स टू अफ्रीका, यानी वो जापान से लेकर अफ्रीका तक इंडिया जो है होता है वो गुड्स का सेल करता है। ये तो हो गए हमारे फॉरेन ट्रेड। आगे हम देखेंगे जो सेकंड वाला पार्ट है। फर्स्ट जो था हमारा ट्रेड, अब इस सेकंड हम देखेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यहाँ पे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यहाँ पे हमें टोटल 7 जो पॉइंट है उनका स्टडी करना है। फर्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट, सेकंड वेयर हाउसिंग, थर्ड इंश्योरेंस, फोर्थ बिजनेस, 5 एडवर्टाइजिंग, फोर्थ 6 मर्केंटाइल एजेंट्स, एंड जो लास्ट वाला है 7th वाला वो कम्युनिकेशन। ये जो 7th पॉइंट है इस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में हमें इनका स्टडी करना है। पहले तो हम देखेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मीन्स व्हाट। ऑल दीज एक्टिविटीज दैट फैसिलिटीज सम फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स टू द consumption centers are called aids to trade or auxiliaries to trade. These activities play supporting role. They help in moving जो होती है वो, यानी यहाँ पे हम देखेंगे auxiliaries to trade में हम देख सकते हैं यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं जब जो प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में देखो या सेकेंडरी सेक्टर में हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, उसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कैसे हो, और वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो सही तरीके से कैसे कंज्यूमर्स तक यानी कस्टमर्स तक पहुँचे, ये जो काम करते हैं तो उनको बोलेंगे हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करते हैं हमारे यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। फर्स्ट जो हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट। द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस बट दे आर डिमांडेड ओवर अ वाइड एरिया. So goods are to be sent to different places where they are demanded. Mode of transport, facilities, movement of man and materials from one place to another. यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट यानी क्या है। ट्रांसपोर्ट यानी गुड्स जो बनते हुए हैं तो वो गुड्स सेंड करने का काम डिफरेंट प्लेस में, वन प्लेस से लेकर डिफरेंट प्लेस में जो काम किया जाता है तो उसको हम ट्रांसपोर्ट कहेंगे। यानी एक जहाँ पे माल प्रोड्यूस किया, जहाँ पे माल बनाया गया, वो माल एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाने का काम ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस ट्रांसपोर्ट में कई बार
कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं वो गोडाउन में रखे जाते हैं, क्योंकि वो स्टोर करके रखते हैं। फिर वो ट्रांसपोर्ट करते समय वो उनका जो मूवमेंट होता है वो अच्छी तरीके से हो सके, यानी जैसे लगते हैं वैसे ही माल को वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेकंड, वेयर हाउसिंग। देयर इज़ अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ये वेयर हाउसिंग जो है वो गैप दूर करता है बिटवीन अ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के बीच में। सर्टेन गुड्स आर produced throughout the year but consumed only in a particular part of year, and vice versa in the area of mass production। यानी वेयर हाउसिंग जो होता है वो गुड्स प्रोड्यूस तो होता है, पर ऐसा गुड्स जो बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं कि वो तुरंत बिकते नहीं हैं। यानी कि हमने इस महीने में प्रोडक्ट बना के रखे हैं हमारे यहाँ पे गुड्स और सर्विस है, पर वो हमें पूरे साल में उनका थोड़े थोड़े करके उनको उनका सेल करना है। तो कई बार क्या करता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोड्यूसर बहुत सारा माल अपने गोडाउन में स्टोरेज करके रखता है। वो स्टोर इनडिस्पैचेबल यानी वो स्टोर करके रखता है, और जैसे कस्टमर्स को उसकी ज़रूरत होती है तब वो धीरे धीरे वो माल बाहर निकालता है, वो कस्टमर्स तक पहुंचाता है। तब तक वो अपने वेयर हाउसिंग में यानी गोडाउन में वो संभाल के रखता है। यहाँ पे जो मार्केट में सप्लाई कंटिन्यू, ये जो काम होता है वेयर हाउसिंग का, मार्केट में जो होता है वो सप्लाई कंटिन्यू बना रहे, यानी कहीं पे भी खंड नहीं पड़े। हमारा जो माल होता है वो प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर्स तक कैसे उनकी डिमांड कैसी है उस तरीके से कैसे पहुंचाया जाए, ये काम मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउसिंग ये काम करता है। थर्ड हम देखेंगे इंश्योरेंस। देयर आर वेरियस रिस्क इन्वॉल्व्स इन द बिजनेस। यानी हमने देखा कि बिजनेस में बहुत सारे ऐसे रिस्क आते हैं जो अचानक से आते हैं, वो कहीं से भी कुछ कह के नहीं आते, अचानक से रिस्क आते हैं। तो रिस्क आते हैं तो वो तो हमें उठाने ही पड़ेंगे, यानी जो नुकसान होने वाला है वो तो हमें देखना ही पड़ेगा। तो कई बार आग लग जाती है, तो कई बार यानी फिर भूकंप आ जाता है। तब इस समय पे जो प्रोड्यूसर होता है उसने जब उस गुड्स और सर्विसेज का इंश्योरेंस निकाला हुआ होता है, तो वो हमारा नुकसान होने के बाद भी इंश्योरेंस हमें उसकी नुकसान भरपाई मिला देता है, यानी देता है, वो नुकसान भरपाई देता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनका इंश्योरेंस करके रखना पड़ता है, और जो पैसे होते हैं इंश्योरेंस के वो दर महीने में इंश्योरेंस जो निकालता है, इंश्योरेंस होल्डर जो होता है उसको हमें वो रेगुलरली प्रीमियम भरना पड़ता है। There are various risks involved in the business. The goods may be destroyed while in production process or in transit due to accidentally, or in storage due to fire or theft। यानी कई बार चोरी हो जाती है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार आग लग जाती है। तो बिजनेस में वुड लाइक टू कन्वर्ट दिस रिस्क, इंश्योरेंस कंपनीज कम टू देयर रिस्क्यूज। यानी इंश्योरेंस कंपनी को बताती है कि हमें इनका इंश्योरेंस निकालना है, क्योंकि फ्यूचर में जब कोई भी रिस्क आए या आग लग जाए या कोई भी हो, थेफ्ट चोरी हो जाए या कोई भी हो, तो हमें इनका इंश्योरेंस निकाला हुआ होता है, तो वो हमें नुकसान भरपाई देते हैं। दे अंडरटेक टू कंपनीज compensate the loss suffered due to such risk. The businessman has to insure his goods and pay premium regularly।
तो बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, जब वो इंश्योरेंस निकालता है तो उसका जो प्रीमियम होता है वो रेगुलरली भरना पड़ता है। यह तो था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ हम देखेंगे बैंकिंग। वी रिक्वायर मनी टू स्टार्ट द बिजनेस एंड टू रन इट स्मूथली। यानी बैंक, हमारा जो बिजनेस होता है वो आगे उसका वो डेवलप हो या फिर वो अच्छी तरीके से चले, इसके लिए रन आउट हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कई बार बैंक से लोन लेना पड़ता है। बैंक सप्लाई मनी, यानी बैंक क्या करता है, वो मनी का सप्लाई करता है। एडुकेट द फंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक, यानी वो बैंक को एडुकेट यानी फंड जो होता है वो मिलते हैं कई बार। बैंक प्रोवाइड लोन, ओवरड्राफ्ट, बैंक क्या करते हैं, ओवरड्राफ्ट लोन वो प्रोवाइड करते हैं। कैश क्रेडिट ये भी प्रोवाइड करते हैं। बिजनेसमैन बैंक ऑल्सो प्रोवाइड में सर्विसेज लाइक चेक, ड्राफ्ट एंड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये भी बैंक जो होती है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बिजनेसमैन को। इट हेल्प्स द ट्रेड टू कैरी देयर बिजनेस एक्टिविटीज़ स्मूथली, यानी बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ होती है वो स्मूथली चलने के लिए, वो आगे रन करने के लिए हमें बैंक की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हमें लोन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये जो फैसिलिटी है वो बैंक बिजनेसमैन तक पहुंचाते हैं, इसलिए बैंक हमें बहुत ही ज़रूरी है ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। 5 हम देखेंगे एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज़ एन इफ़ेक्टिव एड इन सेलिंग द गुड्स, यानी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम उनके एडवर्टाइज देखते हैं, उन पे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस एड पे अट्रैक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली वो जो गुड्स होता है, जो सर्विसेज होते हैं, उनका हम डिमांड करते हैं। ये जो होता है वो ऐड पे डिपेंड होता है। जो ऐड अच्छे हो तो डिमांड बहुत लोग करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट भी बहुत लोग परचेस करते हैं, हमारा सेल होता है। द प्रोड्यूसर कम्युनिकेट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। हमें क्या करना पड़ता है, गुड्स और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचने के लिए हमें एडवर्टीज़मेंट ये बहुत मदद करते हैं। एडवर्टीज़मेंट में उस जो पर्टिकुलर गुड्स होता है उसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं ये बताए जाते हैं, तो वो लोगों तक पहुंचते हैं, तो लोग उन्हें परचेस करते हैं। इट कैन बी इंडोर और आउटडोर, यानी एडवर्टीज़मेंट जो होती है वो कई बार इंडोर होती है और आउटडोर भी होती है। इंडोर यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम न्यूज़पेपर देखते हैं, हम रेडियो देखते हैं, टीवी देखते हैं, ये जो हो गए हमारे इंडोर गेम हो गए। यानी इनका हम न्यूज़पेपर जो है घर पे बैठ के हम पढ़ सकते हैं, रेडियो भी सुन सकते हैं, टीवी भी, ऐसे जो कहीं जो होते हैं वो इंडोर एडवर्टाइजमेंट होते हैं। और आउटडोर जो होते हैं कम्युनिकेशन विद द पीपल दे when they go out from their homes is called as outdoor एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे हम देखते हैं कि रास्ते में जाते समय हमें बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, होल्डिंग लगते हैं एट जो पर्टिकुलर प्लेस होते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि पर्टिकुलर्स जो गुड्स और सर्विसेज की ऐड बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी एड्स की इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आगे हम देखते हैं मर्केंटाइल एजेंट। कस्टमर्स आर scattered over a very wide area. It is not possible for seller to contact the consumers. यानी ये जो होता है मर्केंटाइल जो होता है वो हमारे गुड्स को लेते हैं और एजेंट का काम करते हैं, उन्हें हम कहेंगे मर्केंटाइल एजेंट।
ये जो होते हैं वो बिल्ड द गैप बिटवीन द बायर एंड सेलर। बायर और सेलर का जो गैप होते हैं वो यहाँ पे वो दूर करते हैं। ब्रोकर, फिर स्टेट एजेंट जो होते हैं आर सम ऑफ अ मर्केंटाइल एजेंट। कोई भी ब्रोकर होता है, फिर कोई भी इंस्टेट एजेंट होता है, वो जो काम करते हैं वो मर्केंटाइल एजेंट का काम करते हैं। सेकंड जो होता है कम्युनिकेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन टुडे वर्ल्ड देयर इज इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, यानी यहाँ पे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, यानी हम लोगों तक पहुँचाते हैं, पर वो गुड्स और सर्विसेज लोगों तक पहुँचाने के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ वन अदर्स, यानी आप जब देखते हैं सेलर के पास जब देखते हैं या बायर के पास जब देखते हैं, वो एक से ज़्यादा यानी ज़्यादा लोगों तक गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, सेल करने के लिए कम्युनिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा है कि ये गुड्स अच्छा है, वो गुड्स अच्छा नहीं, इसमें ये कमतरता है, ये गुड्स बहुत ज़्यादा है, इसमें ये ऐड है। ऐसा जो होता है वो कम्युनिकेशन का साधन होता है। तो कम्युनिकेशन इज़ अ वेरियस मीन्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सच एज, जो वे है कम्युनिकेशन के वो सेल फोन होते हैं, पोस्टल सर्विसेज होते हैं, ईमेल होते हैं, आर मेड अवेलेबल, यानी यहाँ पे जो होते हैं वो कम्युनिकेशन अवेलेबल हो सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे हमने पूरा ये जो चार्ट था वो चार्ट हमने थोड़ी जो इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, आपको ये समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये चार्ट समझना बहुत ही आसान है। बिजनेस है, बिजनेस के दो मेन पार्ट है, एक जो है इंडस्ट्री, दूसरा जो है कॉमर्स। पहला इंडस्ट्री में 3 पार्ट्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फिर उसके बाद कॉमर्स में जब हम देखते हैं ट्रेड और ऑक्सिलरीज, ये 2 पार्ट है। ऑक्सिलरीज में देखेंगे तो होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, ये 2 पार्ट है। ट्रेड में देखेंगे तो होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, ये 2 पार्ट है। और ऑक्सिलरीज में देखेंगे हम ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग और मर्केंटाइल एजेंट्स एंड कम्युनिकेशन, ये जो है वो यहाँ पे इंक्लूड है। इससे हमें बिजनेस करना बहुत ही आसान हो जाता है। ये जो बिजनेस के जो वे है, यानी प्रोडक्ट एक जगह पे बनता है तो वो दूसरी जगह तक कैसे पहुँचे, ये जो काम करता है, ये पूरा बिजनेस का ये काम करता है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।